साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट के तीसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। घटक कणों के आकर्षण बल के आधार पर रवादार ठोस को 4 प्रकार से बांटा गया है। प्रथम मोलिकुलर सॉलिड, दूसरा आयनिक सॉलिड, तीसरा मेटालिक सॉलिड, चौथा कोवेलेंट सॉलिड। सबका हिंदी है। मोलिकुलर सॉलिड मीन्स आणविक सॉलिड, आयनिक सॉलिड मीन्स आयनिक ठोस, मेटालिक सॉलिड मीन्स धात्विक ठोस, कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड सहसंयोजक ठोस या जालक ठोस या नेटवर्क ठोस। अब मोलिकुलर सॉलिड, द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन व्हिच constituent particles are molecules and force of attraction are dispersion or London force or dipole force or hydrogen bonded is called molecular solid। वह क्रिस्टलाइन ठोस या वह रवादार ठोस जिसमें घटक कण अणु होते हैं तथा आकर्षण का बल डिस्पर्सन या लंदन बल होता है या द्विध्रुव बल होता है या हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, तो इसे आणविक ठोस कहते हैं। जैसे आर्गन, H2, I2, H2O, आइस इत्यादि। इट इज इंसुलेटर एंड सॉफ्ट बट H2O आइस इज हार्ड। यह विद्युत के कुचालक होते हैं तथा मुलायम भी, लेकिन H2O जल आइस स्टेट यानी सॉलिड स्टेट में हार्ड होता है। इट्स MP इज वेरी लो। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड 3 प्रकार के होते हैं। मोलिकुलर सॉलिड 3 प्रकार के होते हैं। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब देखते हैं नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड क्या होता है। The molecular solid in which constituent particles are molecules and forces of attraction are dispersion or London force is called non-polar solid। वे आणविक ठोस जिसमें घटक कण अणु तथा आकर्षण का बल डिस्पर्सन बल या लंदन बल होता है, तो उसे नॉन पोलर सॉलिड कहते हैं। डिस्पर्सन और लंदन फोर्स एक प्रकार का कमजोर बल होता है। जैसे आर्गन में होगा, CCl4 में होगा, I2 में, CO2 और H2 में हो सकता है। अब दूसरा है इसमें नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड। द मोलिकुलर सॉलिड इन व्हिच constituent particles are molecules and forces of attraction are dipole is called polar solid। ध्रुवीय आणविक ठोस, वे आणविक ठोस जिसमें घटक कण अणु होते हैं तथा आकर्षण का बल द्विध्रुव बल होता है, तो उसे ध्रुवीय ठोस कहते हैं। जैसे HCl, H2O इत्यादि, SO2 इत्यादि, H2O नहीं। हाइड्रोजन, तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड। द मोलिकुलर सॉलिड इन विच constituent particles are molecules and forces of attraction are hydrogen bond is called हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। हाइड्रोजन बंधित ठोस,
वह आणविक ठोस जिसमें घटक कण मॉलिक्यूल होते हैं तथा आकर्षण का बल हाइड्रोजन बंधन होता है तो उसे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड या ठोस कहते हैं, जैसे ठोस H2O जल। आयनिक सॉलिड दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच constituent particles are ion and forces of attraction are coulombic or electrostatic is called ionic solid। आयनिक ठोस वह रवादार ठोस जिसमें घटक कण आयन होते हैं तथा आकर्षण का बल कूलम्बिक बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक बल होता है तो उसे आयनिक सॉलिड कहते हैं, जैसे NaCl, ZnS, CF2, MgO इत्यादि। अब देख लेते हैं कि आयनिक सॉलिड को कैसे पहचानते हैं। NaCl यह जैसे ही जल में आएगा अपने आयन में टूट जाएगा Na+ और Cl- में, तो जिस पर प्लस और माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है उसी को बोलेंगे कूलम्बिक बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। अब देखते हैं इट इज हार्ड एंड ब्रिटल, यह कठोर होता है और भंगुर होता है। इट इज इंसुलेटर इन सॉलिड, यह ठोस अवस्था में अचालक या कुचालक होता है, परंतु कंडक्टर इन लिक्विड और एक्वस स्टेट, यह जलीय या द्रवीय अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है। सॉलिड 3 नंबर पर पढ़ना है मेटालिक सॉलिड। द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच constituent particles are positive ions and in sea of delocalized electron and forces of attraction are metallic bond is called metallic solid। धात्विक ठोस वह रवादार ठोस जिसमें घटक कण पॉजिटिव आयन के रूप में इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइज या व्यवस्थित समुद्र के रूप में अवस्थित रहते हैं तथा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन आकर्षण का बल धात्विक बंधन होता है तो उसे मेटालिक ठोस कहते हैं या धात्विक ठोस कहते हैं, जैसे लोहा, कॉपर, चांदी, मैग्नीशियम, इसको Ag सिल्वर भी बोलते हैं इत्यादि। इट इज हार्ड बट मीएबल एंड डक्टाइल, यह कठोर होता है परंतु आघातवर्धनीय और तन्य होता है। इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यह विद्युत के सुचालक होता है। इट्स एमपी इज हाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच constituent particles are atoms and forces of attraction are covalent bond is called covalent or network solid। सहसंयोजक या जालक ठोस या नेटवर्क ठोस वह रवादार ठोस जिसमें घटक कण परमाणु होते हैं तथा आकर्षण का बल सहसंयोजक बंधन होता है तो उसे कोवेलेंट या नेटवर्क ठोस कहते हैं, जैसे SiO2 इसका क्वार्ट्ज नाम है, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, यह कार्बन है डायमंड, डायमंड हीरा ही कार्बन का अप्रूफ है, और यह भी कार्बन है ग्रेफाइट, कार्बन का अप्रूफ। यह जो दिख रहे हैं सभी हार्ड होता है
और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। जितने भी ये हार्ड हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड सभी इंसुलेटर हैं, और ग्रेफाइट एक ऐसा है जो कंडक्टर है। इट्स एमपी इज वेरी हाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी उच्च होता है। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जैसे आयनिक सॉलिड, पोटेशियम सल्फेट, जिंक सल्फाइड, NH4 थ्राइस और PO4, और उसके बाद LiBr, ये सभी आयनिक सॉलिड के उदाहरण हैं। मेटालिक सॉलिड के कुछ उदाहरण टीन, रुबिडियम, ब्रास इत्यादि। मोलिकुलर सॉलिड के कुछ उदाहरण हैं बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, वाटर, आर्गन, P4O10, P4 और I2। कोवेलेंट के कुछ उदाहरण हैं जैसे ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन, और एक एमोर्फस का उदाहरण है प्लास्टिक, और भी हो सकता है ग्लास, रबर etc। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, इस टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे प्रथम क्वेश्चन दे देगा कि क्लासिफिकेशन करें कि कौन आयनिक सॉलिड है, कौन मेटालिक है, कौन मोलिकुलर है और कौन नेटवर्क है। इसका व्याख्या हम इसके पहले कर चुके हैं। 2 नंबर इसका क्वेश्चन है, ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है, माने इंसुलेटर है, और अत्यंत उच्च ताप पर हाई टेम्परेचर पर पिघलता है। किस प्रकार का ठोस है? इसका उत्तर होगा कि वह सहसंयोजित ठोस होगा, क्योंकि सहसंयोजित ठोस में हीरा पर ही विचार किया जाए, डायमंड पर, तो हम बता सकते हैं या कह सकते हैं कि यह अत्यधिक कठोर होता है। ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में यह विद्युत रोधी होगा, अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता भी है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सहसंयोजक ठोस या कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। 3 नंबर क्वेश्चन है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, व्याख्या करें। तो हम इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, क्योंकि ठोस अवस्था में इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स से बंधे होते हैं, जिसके कारण इसके आयन स्वतंत्र गमन के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही गलित अवस्था में आते हैं इनके आयन गमन के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक, आघातवर्ध और तन्य होते हैं? इसका जवाब होगा कि जितने भी धात्विक ठोस हैं सभी विद्युत के चालक, आघातवर्ध और तन्य होते हैं। अगले टॉपिक की व्याख्या नेक्स्ट क्लास में होगी।